हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। रामलाल का घर, सुबह का समय। गौरी, इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई, कैसे गुजारा होगा? हिम्मत रखो रामलाल, भगवान सब ठीक करेगा। पिताजी, मैंने सुना है कि सरकार किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं ला रही है। क्या हमें भी मदद मिलेगी? बेटा, सरकार की योजनाएं गरीबों तक कब पहुंचती हैं? गांव का चौपाल, मुखिया और गांव वाले जमा हैं। भाइयों, सुना है कि सरकारी अधिकारी हमारे गांव में आ रहे हैं। हमें अपनी समस्याएं उनके सामने रखनी होंगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। चलो, हम भी चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। गांव का चौपाल, सरकारी अधिकारी का आगमन। सरकारी अधिकारी से आदाब साहब, हमारे गांव के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जरूर, मैं यहाँ आपकी समस्याएं सुनने और उन्हें हल करने आया हूँ। सभी लोग अपनी समस्याएं बताएं। साहब, हमारी फसल खराब हो गई है, हमें कर्ज माफी और बीज की जरूरत है। आपकी समस्या जायज है। सरकार ने ऐसी कई योजनाएं बनाई हैं जिनसे आपकी मदद होगी। आप सरपंच जी से मिलकर अपनी जानकारी जमा करें। रामलाल का घर, रात का समय। क्या हुआ रामलाल? अधिकारी क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि हमें कर्ज माफी और नई बीज मिल सकती है। हमें बस अपनी जानकारी सरपंच जी को देनी है। पिताजी, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। गांव का चौपाल, कुछ हफ्ते बाद। भाइयों, खुशखबरी है। सरकार ने हमारी सारी समस्याएं सुनी हैं और हमें कर्ज माफी और बीज देने का वादा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद। गौरी, भगवान ने हमारी सुन ली। रामलाल का घर, कुछ महीने बाद। गौरी, देखो, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। सब सरकार की मदद से ही संभव हुआ है। हाँ रामलाल, अब हमारे दिन फिर गए हैं। पिताजी, अब हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकेंगे। हाँ बेटा, मेहनत और उम्मीद कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। गांव का चौपाल, कुछ साल बाद। भाइयों, इस बार भी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सब सरकार की मदद और हमारी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। हाँ, गांव वालों की एकता और सरकार की योजनाओं ने हमारा भविष्य बदल दिया है। रामलाल का घर, रामलाल और मोहन की बातचीत। मोहन, अब तुम्हारी पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। पिताजी, मैं इंजीनियर बनकर गांव का नाम रोशन करूंगा। भगवान करे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो बेटा। गांव का चौपाल, एक और उत्सव। मुझे खुशी है कि हमारी योजनाओं से आपके गांव में इतना सुधार हुआ है। हम चाहते हैं कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करें और अपने गांव को उन्नति की राह पर ले जाएं। धन्यवाद साहब, हम हमेशा आपकी मदद का आभारी रहेंगे। साहब, हमने मेहनत की और आपकी योजनाओं का सही उपयोग किया। अब हमारा गांव खुशहाल है। ये सब आपकी मेहनत और एकता का नतीजा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। रामलाल का घर, मोहन का कॉलेज जाने का दिन। मोहन, अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हो। हमें तुम पर गर्व है। पिताजी, मैं इंजीनियर बनकर गांव का नाम रोशन करूंगा। बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। कुछ साल बाद, गांव का चौपाल। पिताजी, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मैं गांव के विकास में अपना योगदान दूंगा। मोहन, तुमने हमारा नाम रोशन किया है। हाँ, हमारा बेटा अब गांव का भविष्य संवारने में मदद करेगा। मेहनत और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये सब आपकी मेहनत और सरकार की मदद से ही संभव हो पाया है। अब हमारा गांव और भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा रामलाल जी। गांव का स्कूल, मोहन और बच्चों का दृश्य। बच्चों, शिक्षा ही हमारे जीवन को बदल सकती है। हमें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जी मोहन भैया, हम आपकी बातें मानेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे सपने भी जरूर पूरे होंगे।
रामलाल का घर, मोहन और उसके माता पिता। मोहन, अब तुम गांव के विकास में अपना योगदान दे रहे हो। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। माँ, पिताजी, ये सब आपकी मेहनत और समर्थन के बिना संभव नहीं था। अब मैं गांव के हर बच्चे को पढ़ाई के महत्व को समझाऊंगा। गांव का स्कूल, बच्चों का दृश्य। मोहन भैया, हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। बहुत अच्छा। मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले हमेशा सफल होते हैं। मोहन, तुमने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हमें तुम पर बहुत गर्व है। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। इस नाटक का अंत इस संदेश के साथ होता है कि मेहनत, एकता और सरकार की मदद से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। रामलाल और उनके परिवार ने अपने संघर्ष और मेहनत से गांव का भविष्य संवार दिया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है।